अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द वॉइस फ्रॉम द वॉल बाय एमी टैन। ये एक शॉर्ट स्टोरी है और जो कि एमी टैन ने लिखी है। सबसे पहले हम इसका देखेंगे राइटर्स का इंट्रोडक्शन। एमी टैन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ बोर्न फेब 1952। ठीक है, ये 19 फरवरी को पैदा हुई 1952 में। चाइनीज़ अमेरिकन ऑथर फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। ये चाइनीज़ अमेरिकन ऑथर थी जो कि सैन फ्रांसिस्को में रहती थी। फेमस फॉर द जॉय लक क्लब 1989। ये अपना सबसे इसका जो नावल था जॉय लक क्लब, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस जो है इसका वर्क है। और जो ये शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ रहे हैं द वॉइस फ्रॉम द वॉल, ये इसी जॉय लक क्लब से ही ली गई है। इसके अंदर डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज़ है जिनमें से जो हम देख रहे हैं आज पढ़ रहे हैं वो भी एक है। She is the second of 3 children born to Chinese immigrants John and Daisy Tan। ये जो है सेकंड है 3 चिल्ड्रंस में से जॉन एंड डेजी टैन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे राइटिंग स्टाइल, एमी टैन का राइटिंग स्टाइल। It is about the Chinese American culture integrated with लाइफ स्टोरीज़। ये जो है चाइनीज़ अमेरिकन कल्चर से रिलेटेड है जिसमें डिफरेंट जो है वो स्टोरीज़ को डिस्कस किया गया है। शी गिव्स द रीडर एन अपॉर्चुनिटी टू गेन नॉलेज। ये जो है ये राइटर जो रीडर जो होता है जो इसकी स्टोरीज़ को पढ़ता है उसको एक मौका देती है कि वो नॉलेज हासिल करे अबाउट द वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के बारे में, हर फैमिली, फ्रेंड्स एंड इवन हर सेल्फ हैव हैड। Dan's main purpose of writing is to educate people about growing up as a minority. Dan wrote about her experiences, her relatives' experiences, and fellow Chinese American living in America. जो टैन है उसने अपने एक्सपीरियंस को लिखा है, अपने रिलेटिव्स के एक्सपीरियंस को लिखा है, अपने फेलोज़ को लिखा है जो कि चाइना में थे, और अमेरिकन्स फेलोज़ को के बारे में भी बताया है जो कि अमेरिका में रहते हैं। इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो कुछ इस तरह का है कि इसने ज़्यादातर अपने बारे में अपने स्टोरीज़ को डिस्कस किया है। थीम्स: इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट, मदर एंड डॉटर्स रिलेशनशिप, चाइनीज़ आइडेंटिटी, सेक्सिज्म, सेक्रीफाइस फॉर द लव। ये जो है ये इसके मेन थीम्स है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैरेक्टर्स। हम इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। इसमें यिंग जिंग, लीना एंड क्लैरीफोर्ड, ओनली 3 कैरेक्टर्स हैं। और यिंग जिंग जो है वो एक मदर है, लीना इसकी डॉटर है, और क्लैरीफोर्ड जो है वो यिंग जिंग का हस्बैंड है। Now we will discuss summary of the voice from the wall. It is psychological story। ये एक साइकोलॉजिकली स्टोरी है। वो किस तरह से साइकोलॉजिकल स्टोरी है वो आपको आगे पता चल जाएगा। अबाउट चाइनीज़ लेडी, एक चाइनीज लेडी के बारे में है। वो पास्ट हर इंटायर लाइफ विद फेज। ये एक चाइनीज लेडी है जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी जो है खौफ में गुजार देती है। यिंग जिंग जो है वो एक चाइनीज़ लेडी है जो कि चाइना में रहती थी। यिंग जिंग इज़ अमेरिकन चाइनीज़ लेडी। जो यिंग जिंग है वो चाइना में रहती थी, चाइनीज़ लेडी है, और वहाँ पे उसने जो है एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा को फेस किया। चाइना में बहुत सारे लोगों ने उसको रेप किया जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन बाद में वो अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। किस तरह से शिफ्ट हुई थी वो आप आगे देख लेंगे। हर पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉयड, उसकी जो शख्सियत थी, पर्सनैलिटी, तो वो बिल्कुल तबाह हो गई। एंड मैंटेलिटी अनफिट, इस चाइना में ट्रॉमा की वजह से उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई और वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा अनफिट हो गई। ट्रॉमा की वजह से वो साइको पेशेंट बन गई।
और उसके बाद वो कभी भी उससे नहीं निकल पाई। उसने अपने दिमाग के जो गिर्द है वो एक दीवार बना ली, ख़ुद को कैद कर लिया अपनी सोच में, और फिर वो ज़िंदगी भर उसी सोच उसी ख्याल में रही। क्लैरीफोर्ड एन इंग्लिश आयरिश मैन, क्लैरीफोर्ड जो है वो इंग्लिश आयरिश मैन है। लेटर शिफ्टेड टू अमेरिका, बाद में जो है वो अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है। ओके, आयरिश मैन है। लेटर शिफ्टेड टू अमेरिका, फर्स्ट लिव्ड इन चाइना। जो क्लैरीफोर्ड है वो एक इंग्लिश मैन है जो कि बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है, और फर्स्ट लिव्ड इन चाइना, पहले वो चाइना में रहता था। इन चाइना ही मैट विद जिंगजिंग, चाइना में वो जिंगजिंग से मिला। टुक हर टू अमेरिका, और जब वो जिंगजिंग से मिलता है तो फ्रेंड्स उसको जो है उसकी जो कंडीशन है यिंग की वो बहुत ही पिटिएबल लगती है, बहुत ही रहम दिल, उसको उस पर बहुत ज़्यादा रहम दिली मतलब आती है, उसको उस पर तरस आ जाता है, क्योंकि उसकी कंडीशन जो होती है वो बिल्कुल भी फिट नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा अनफिट हो चुकी है मेंटली फिज़िकली टॉर्चर हो के। तो वो उससे मतलब शादी कर लेता है और उसको अपने साथ अमेरिका ले आता है, और उसको अमेरिका में आके सिटीज़नशिप भी दिलवाता है। उनकी शादी हो जाती है, बट देयर मैरिटल लाइफ इज़ नॉट हैप्पी, दे आर वेरी अनहैप्पी ड्यू टू चाइनीज़ मेमोरी। इन जो है यिंग है वो अपनी चाइनाज़ की मेमोरी की वजह से जो है वो हैप्पी नहीं रह पाती, चाइनीज़ वे ऑफ लाइफ की वजह से, चाइनीज़ लैंग्वेज की वजह से, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से वो आगे ज़िंदगी में फर्दर जो है वो मूव नहीं कर पाती। यिंग जो है उसका अमेरिका में जाके नेम चेंज कर दिया जाता है और बेटी क्लेयर उसका नाम रख दिया जाता है, और इनकी यिंग की और क्लैरीफोर्ड की जो है एक बेटी होती है, डॉटर लीना। लीना नोज हर मदर टेल्स हर थिंग्स जस्ट टू स्केयर। लीना एक इस तरह की बेटी दिखाई गई है शॉर्ट स्टोरी के अंदर जो अपनी माँ के पास्ट को जो है वो जानना चाहती है कि मेरी माँ के पास्ट में ऐसा क्या था। वो अपनी माँ को खौफजदा करती है उसके पास्ट के बारे में क्वेश्चंस कर करके। लीनाज मदर डज नॉट नो इंग्लिश, लीना की जो माँ होती है यिंग उसको इंग्लिश नहीं आती बिकॉज वो चाइना में रहती होती है, और जिसकी वजह से जो लीना है वो बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील करती है। ओके, शी हेट्स हर मदर्स चाइनीज़ वे, उसकी माँ जो है वो चाइनीज़ तरीके से रहती है, चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ करती है, तो जो लीना है वो उसके इस वे से नफ़रत करती है। शी हेट्स दे मूव सैन फ्रांसिस्को, तो फ्रेंड्स क्या होता है जो क्लैरीफोर्ड होता है उसकी प्रमोशन हो जाती है और उसका ट्रांसफ़र हो जाता है सैन फ्रांसिस्को में, तो वो उनको वहाँ पे मूव करना है। लीना जो होती है वो बहुत खुश होती है, बट लीनाज मदर इज़ वेरी अनहैप्पी, वो अब माइग्रेट नहीं कर सकती, वो माइग्रेशन नहीं करना चाहती। तो लीना जो है वो अपनी माँ के इस रवैये से बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड हो जाती है, तो फिर लीना का जो फादर होता है वो उसको समझाता है कि योर मदर इज़ एक्सपेक्टिंग एंड शी इज़ नेस्टिंग। तो फिर जो लीना होती है वो खुश हो जाती है कि अब उसका भाई आएगा, वो भाई की मतलब सोच रहती है कि उसका भाई ही आएगा। लेकिन फ्रेंड्स जब जो यिंग है बेटी क्लेयर है उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो एक डेड बेबी की बर्थ होती है जो कि यिंग को बहुत ज़्यादा मतलब उसको जो है उदास कर देते हैं। यिंग फॉल्स अपार्ट, बहुत ज़्यादा टूट जाती है। तो इस तरह से तो फ्रेंड्स जो लीना होती है वो अपनी माँ के चाइनीज़ वे की वजह से और उसका जो फादर होता है वो एक आयरिश मैन होता है, ये सोचती है कि वो किसी और चीज़ की प्रोडक्ट और कहीं और से रिसीव हुई है, मतलब कि उसका बाप जो है वो एक आयरिश मैन है और उसकी मदर जो है वो चाइनीज़ है। तो उसको ये एहसास होता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी को रियलाइज़ नहीं कर पाती, पहचान नहीं पाती कि आखिर मैं हूँ कौन। तो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है।
जिंगजिंग डिस्प्लेस्ड पर्सन इन अमेरिका। जिंगजिंग जब अमेरिका में शिफ्ट होते